हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। चलिए इस वीडियो में हम समझेंगे कक्षा 7 की वर्कशीट नंबर 22 जो कि 6 अक्टूबर 2021 की वर्कशीट है। और आज का विषय है बच्चों सामाजिक विज्ञान। और आज हम पढ़ेंगे मुग़ल साम्राज्य के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रथम मुग़ल शासक बाबर ने जब 1494 में फरगाना राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त किया तो उसकी उम्र केवल 12 वर्ष की थी। यानी यहाँ से देखो हमें ये समझ में आता है कि पहले मुग़ल शासक बाबर थे और उन्होंने 1526 से लेकर 1530 तक शासन किया था। और भारत आने के पहले वो फरगाना राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त कर चुके थे और उस समय उनकी उम्र सिर्फ और सिर्फ 12 वर्ष की थी। मंगोलों की दूसरी शाखा उज़्बेकों के आक्रमण के कारण उसे अपनी पैतृक गद्दी छोड़नी पड़ी थी। यानी जो फरगाना राज्य है उसकी सत्ता को इन्हें छोड़नी पड़ी। किसके कारण? उज़्बेकों के आक्रमण के कारण। अनेक वर्षों तक भटकने के बाद उसने 1504 में काबुल पर कब्जा किया। उसने 1526 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत में हराया और दिल्ली और आगरा को अपने कब्जे में कर लिया। यानी भारत में उन्होंने सबसे पहले दिल्ली में आक्रमण किया था और यहाँ पे उन्होंने जिस सुल्तान को हराया वो थे इब्राहिम लोदी। और किस युद्ध में हराया था? पानीपत के युद्ध में हराया था। और इस तरीके से 1526 में वो दिल्ली और आगरा को अपने कब्जे में लेकर यहाँ के वो शासक बन गए थे। ठीक है बच्चों। अब इसके बाद देखो यहाँ पे ये बता रखा है 1526 से लेकर 1530 बाबर का शासनकाल क्या रहा था। 1526 में पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी एवं उसके अफगान समर्थकों को हरा दिया। फिर 1527 में खानवा में राणा सांगा राजपूत राजाओं और उनके समर्थकों को हराया। यानी 1526 में हुई थी पानीपत की लड़ाई, 1527 में हुई थी खानवा की लड़ाई और पानीपत की लड़ाई में उन्होंने इब्राहिम लोदी को हराया था। और खानवा के युद्ध में उन्होंने राजपूत शासकों को हराया था और ये राजा थे राणा सांगा। और अगले ही साल 1528 में चंदेरी का युद्ध हुआ और चंदेरी के युद्ध में भी उन्होंने राजपूतों को हराया था। अपनी मृत्यु से पहले दिल्ली और आगरा में मुग़ल नियंत्रण स्थापित किया। यानी 1526 से लेकर 1530 तक वो लगातार युद्ध करते रहे और 1530 सिर्फ 4 सालों में ही उन्होंने दिल्ली में अपना नियंत्रण पूरी तरीके से स्थापित कर दिया था, दिल्ली और आगरा में। ठीक है। अब इसके बाद है मुग़ल बादशाह बाबर के संदर्भ में कुछ रोचक तथ्य। पहला तथ्य क्या है कि बाबर ने राजस्व सिद्धांत में परिवर्तन कर सुल्तान की जगह बादशाह की पदवी ली। मतलब कि देखो पहले हुआ करता था कि जो भी राजा बनता था वो सुल्तान कहलाता था, लेकिन अब इन्होंने उस सुल्तान की पदवी को हटा दिया और अब इन्होंने बादशाह अपने आप को बोला। ठीक है, सुल्तान ना बोल के इन्होंने क्या बोला? बादशाह। उसके बाद है कि बाबर ने भारत में सर्वप्रथम तोपों का इस्तेमाल किया। यानी भारत में तोपों का इस्तेमाल सबसे पहले अगर किसी ने किया था तो वो थे बाबर। उसके बाद है बाबर तुर्की भाषा का अच्छा जानकार था। यानी तुर्की भाषा वो बहुत अच्छे से जानता था और बाबर ने तुर्की भाषा में अपनी आत्मकथा तुजुके बाबरी लिखी। यानी जो बाबर की आत्मकथा है वो तुर्की भाषा में लिखी हुई है और उसका नाम है तुजुके बाबरी। ठीक है। और बाबर की मृत्यु 1530 ईस्वी में हो गई थी। अब इसके बाद हमें कुछ प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। पहला प्रश्न है कि प्रथम मुग़ल शासक कौन था। तो प्रथम मुग़ल शासक हमने अभी पढ़ा कि वो था बाबर। ठीक है। दूसरा प्रश्न है कि बाबर की आत्मकथा का नाम लिखिए। तो अभी हमने पढ़ा कि बाबर की आत्मकथा क्या है? तुजुके बाबरी। तुजुके बाबरी। ठीक है। और तीसरा प्रश्न है कि किसी एक सुल्तान शासक का नाम लिखिए। तो सुल्तान शासक हम ऊपर मेंशन ही था, इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी। तो तीसरे प्रश्न के आंसर में हम लिख देंगे इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी। ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से हमने देखा कि
ये जो आज की हमारी वर्कशीट है सोशल साइंस की हमने कंप्लीट करी एंड आई होप आपको ये वर्कशीट बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। एंड अगर आपका कोई डाउट रह गया है या इस वीडियो के बारे में कोई फीडबैक देना है तो कमेंट सेक्शन में जाके आप मुझे बता दीजिए। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।